गैर संप्रदाय का व्यक्ति हमारे पीरियाई सिटी में मंदिर के वो भी सामने आकर रहे, तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। ये मकान जो इन्होंने बेचा रास्ता मंदिर के लगभग सामने। मेरा यह वीडियो उन लोगों के लिए है, खास तौर से उन लोगों के लिए है जो इन दो भारतीय नागरिकों के समर्थन में खड़े हैं या वे वैसा ही सोचते हैं जैसा ये लोग बोल रहे हैं। खास तौर पर यह वीडियो उन हिंदुओं के लिए तैयार किया गया है जो इस समय खतरे में हैं और उनका खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये दोनों लोग हैं भारत के नागरिक, हैं उत्तर प्रदेश के नागरिक। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की पॉश कॉलोनी में रहने वाले ये दोनों लोग इस समय बहुत गहरे संकट में हैं। खतरा है एक मुस्लिम परिवार से। एक मुस्लिम परिवार इन 450 परिवारों के बीच मकान खरीदकर रहने आने वाला है। कब आएगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल ये जो 450 परिवार यहां रहते हैं, अगर एक परिवार में औसतन आप मानिए सिर्फ 4 लोग रहते हैं तो कितने हिंदू हुए इस गेटेड कॉलोनी में, इस पॉश कॉलोनी में? ये 1800 लोग डर गए हैं कि एक मुस्लिम परिवार यहां आ रहा है और हो सकता है उसमें 5 लोग हों, 4 लोग हों या 6 लोग हों। तो आप इक्वेशन देखिए कि 6 मुसलमानों से कितने लोग डर गए, कितने हिंदू डर गए हैं? 1800। संख्या ज्यादा भी हो सकती है। एक घर में हो सकता है हिंदू परिवार में 5-6 लोग रहते हों। जोड़ गणित आप करते रहिए। ये जो डर गया है हिंदू, आखिर क्यों डर गया है इस तरह कि देखिए, पॉश कॉलोनी के आगे सिर्फ औरतें नारा ही नहीं लगा रही हैं, बैनर पोस्टर लगा रखा है और एक हिंदू के खिलाफ ही बैनर और पोस्टर लगा रखा है। यह हिंदू है जिसने अपना मकान एक मुस्लिम डॉक्टर को बेच दिया। एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को मकान बेचा। अशोक ने बेचा इकरा को और इकरा मुसलमान ठहरी। अब कोहराम मच गया है और देखिए किस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है और वह बता रहा है कि वाकई भारत में हिंदू कितना ज्यादा खतरे में आ गया है कि बेचारे का दिमाग ही पैदल हो गया है या दिमाग ही बाहर हो गया है। खास तौर से ये महिला, और इसमें जो महिलाओं की संख्या है जो बता रहे हैं कि एक मुस्लिम परिवार के आने से किस तरह से उनकी जो पूरी कॉलोनी है वह प्रदूषित हो जाएगी। सिर्फ प्रदूषित ही नहीं हो जाएगी, जिस घर में ये लोग आने वाले हैं उसके सामने सड़क पार एक मंदिर है, मंदिर की आस्था पर भी आंच आ जाएगी। ये जो पागलपन है और यह पागलपन फैलाने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, ये सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में बताया जाता है वे अच्छी नौकरियां करते हैं, काफ़ी मोटी कमाई करते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक मुस्लिम परिवार के आने से ये सब खतरे में आ जाते हैं। और इनका खतरा बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह का संभल की शाही मस्जिद में पैदा हो गया कि उसके नीचे मंदिर है, कितने साल पुराना मंदिर है वो अलग बात है, या फिर अजमेर में या फिर दिल्ली की जामा मस्जिद में। ये जो खोदो अभियान है जो लोग चला रहे हैं वे दरअसल इसी तरह के लोग हैं, भारतीय हिंदू लोग हैं जो भारत में एक मुसलमान परिवार के आने से खतरे में आ जाते हैं। आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसकी मेन वजह यह है कि डॉक्टर बजाज यहाँ पर जो काफी सालों से रह रहे थे, वो हम पूरी सोसाइटी को बिना अवगत कराए उन्होंने अपना घर एक गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेच दिया। डॉक्टर इकरा चौधरी है, गैर संप्रदाय का व्यक्ति हमारे पीरियाई सिटी में मंदिर के वो भी सामने आकर रहे, तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है। रजिस्ट्री को वापस कराया जाए और डॉक्टर बजाज को कहा जाए कि वो रजिस्ट्री माफी मांगे। यहाँ हमारा एक सनातनी जो हैगा, हम लोग अपना मंदिर का रोज यहाँ पर कीर्तन होता है, हनुमान चालीसा होता है, सब कुछ होता है, तो हम उसी हिसाब से हम किसी भी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को यहाँ आने की स्वीकृति नहीं दे सकते और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक कि ये वापस नहीं जाएगा। 1500-1800 के लगभग लोग रहते हैं। ये मकान जो इन्होंने बेचा रास्ता मंदिर के लगभग सामने है और इसने दूसरे समुदाय को व्यक्ति को माल सामान ये जो मकान बेचा है
ये धोखाधड़ी और षड्यंत्र के तहत बेचा गया टीटीआई सिटी कॉलोनी वासियों को परेशान करने के लिए। डॉक्टर यूसुफ को उन्होंने मकान क्यों बेचा, और अगर उन्होंने बेचे दिया है डॉक्टर यूसुफ को, तो हम आपके माध्यम से हम अपील करने आए हैं सिटी मजिस्ट्रेट से, एडीएम सिटी से, डीएम साहब से, सबसे मिलेंगे। हमारा मानना यह है कि ये दूसरे समुदाय के मंदिर के सामने मकान उन्होंने लिया है, मंदिर के आसपास मकान है, उस मकान को वापस करा जाए, वो डॉक्टर यूसुफ कहीं और मकान ले लें। हमने ये सब रोज के आए दिन झगड़े होंगे, कॉलोनी वासियों ने तय कर लिया, कॉलोनी के गेट हम खुलने नहीं देंगे, किसी को किसी अनाधिकृत आदमी आने नहीं देंगे। और इस पर देखिए जिस तरह से सोशल मीडिया में हंगामा मचा हुआ है, जिस तरह से लोग एक एक खबरें लेकर आ रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं, वह भी अपने आप में कमाल का है। लेकिन इसी क्रम में यह वीडियो भी देखिए, यह भी 2024 के मोदी जी का भारत है। यह भारत उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से आया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। नहीं, नमाज क्यों पढ़ रहे तुम? घर पे नमाज नहीं पढ़ोगे तुम? क्यों? आप अपने घर में पढ़ो ना। यहाँ क्यों पढ़ोगे? हमारे पहाड़ में क्यों पढ़ोगे आप? सुन लो। अरे सुन लो, हमारे पहाड़ में क्यों पढ़ोगे तुम? सुन लो। उनका कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर वाले पढ़ो, बाहर वालों को अपने घर में मत बुलाओ ना, बाहर वालों को। बाहर से लेबर बुला के तुम विदेशों के बुला के यहाँ अपने कमरे में बैठा करोगे, कल को बोलोगे ये मस्जिद है। समझ नहीं रहे आप लोग को फंडिंग हो रही क्या? उनका कहने का मतलब, अरे पहले सुन दो पहले, सुन लो। ये बताओ यहाँ पे कितने लोग होते हैं? ये बोलते हैं सिर्फ 10 लोग इकट्ठे होते हैं। ये पहाड़ है, इस पहाड़ पे आप बाहर से, बांग्लादेश से, बंगाल से, यहाँ से, बिहार से जो 9 साल इन लोगों को रख नहीं रहे, तो इनका वेरिफिकेशन कैसे निकाल? ऊपर से आरोप लगा कि ये लोग नमाज पढ़वा रहे आपसे। हमारा ये बोले यहाँ नमाज कैसे पढ़ रहे आप? देखिए उत्तराखंड का टिहरी का नरेंद्र नगर इलाका, और यहाँ पे जो बजरंग दली पैदा हुए हैं, उनको दिक्कत इस मुस्लिम महिला से ये है कि वो अपने घर में नमाज क्यों पढ़ रही है, मानो उसे मंदिर में आके नमाज पढ़ना चाहिए। ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है कि मुसलमानों को ये जो बजरंग दल के नाम पर पैदा हुए ब्रिगेड है, नफरती ब्रिगेड, वह नमाज भी लोग कब पढ़ेंगे, कितने लोग पढ़ेंगे, अपने घर में पढ़ेंगे, यह वह डिसाइड कर रही है। इस तरह का जो मोदी जी का भारत है, जो नफरती कार्ड हर जगह उछालने वाला भारत बन रहा है, वह मुसलमानों को हिंदुओं के साथ नहीं रहने देगा और मुसलमानों के घर जाके देखेगा कि वे जुमे की नमाज कितने लोगों के साथ पढ़ रहे हैं, और नमाज पढ़ के कहीं अपने घर को मस्जिद ना बना दें। यह सुनने में बड़ा हास्यास्पद लगता है, लेकिन आज की तारीख में यह नफरत फैलाने वाला जो आतंकी माहौल है, इसने वाकई हिंदुओं को और हिंदुओं की बुद्धि को खतरे में डाल दिया है। और इसी साल जून में 14 जून 2024 को गुजरात के बड़ोदरा से भी ऐसी ही खबर हमारे पास आई थी कि किस तरह से गुजरात सरकार की लॉटरी में एक मुस्लिम महिला को घर मिल गया था बड़े से अपार्टमेंट के भीतर, और वहां पर कोहराम मच गया, क्योंकि वह महिला अगर आ जाती तो सारे के सारे हिंदू प्रदूषित हो जाते। सवाल यहां बहुत सीधा और साफ सा है कि आखिर हिंदू धर्म को इतना फ्रेजाइल, इतना नाजुक, इतना छुई मुई सा, या हर बात पर आहत होने वाला इस उपद्रवी ब्रिगेड ने क्यों बना दिया है? एक सीधा सवाल है कि ये तमाम लोग जो दंगा फसाद कर रहे हैं, शायद ये अपने जीवन में जब बीमार पड़े, किसी को खुदा ना खास्ता खून की ज़रूरत हो, किसी ऑर्गन की ज़रूरत हो, तब भी ये लोग देखेंगे कि कहीं खून देने वाला मुसलमान तो नहीं, कहीं कोई ऑर्गन देने वाला यानी शरीर का कोई अंग देने वाला मुसलमान या ईसाई तो नहीं, क्योंकि निश्चित तौर पर तब यह प्रदूषित हो जाएंगे। सवाल यहाँ बहुत साफ सा है कि नफरती ब्रिगेड ने इस मेजॉरिटी हिंदू बहुल राज्य को, देश को वाकई खतरे में डाल दिया है। और ये देखिए तमाम लोग जो उछल कूद मचा रहे हैं,
कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, हिंदुओं पे हमले पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी में है। और अगर वहां पर हमला होता है, एक मॉन्क को गिरफ्तार किया जाता है, तब यहां इतना कोहराम मचता है, लेकिन आप अपने बगल में एक मुसलमान को रहने नहीं देना चाहते हैं। सवाल बहुत सीधा और साफ है कि जो नफरती ब्रिगेड है, जो बार बार झूठ बोलकर असल में हिंदुओं को संकट में डाल रही है, 80% हिंदू, 12, 13, 15%, 18% मान लीजिए, और आंकड़े बढ़ा दीजिए 20% तक भी माइनॉरिटी को पहुंचा दीजिए, उससे खतरे में आ गया है और अपना जीवन इस तरह से प्रदर्शन करके हराम कर रहा है, क्योंकि उसके सपोर्ट में इस तरह के फर्जी वीडियो चलते हैं, जिसके बारे में ऑल्ट न्यूज़ ने बताया कि जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है कि बांग्लादेश में किस तरह से देवी की प्रतिमा तोड़ी जा रही है, दरअसल वह पश्चिम बंगाल के बर्धमान के इलाके की मूर्ति है, जो 600 साल पुरानी परंपरा के हिसाब से हर 13 साल बाद तोड़ी जाती है और दोबारा स्थापित की जाती है। इसको तोड़ने और स्थापित करने में हिंदू मुसलमान मिलकर काम करते हैं, लेकिन नफरती ब्रिगेड है तब फिर मुरादाबाद की इस पॉश कॉलोनी की तरह रिएक्ट करती है, क्योंकि उसे कितना भी पढ़ लिख ले जाने के बाद, कितनी भी बड़ी छोटी नौकरी पाने के बाद, एक ही तंत्र और मंत्र आता है, वह है नफरत का, और हिंदू खतरे में है। इस मंत्र का जाप पढ़ते पढ़ते वह दिमाग से खतरे में आ गया है। शुक्रिया।